नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम वाली कहानी चैनल पर। आज हम एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में चर्चा करेंगे जिसने 9 बच्चियों के साथ रेप कर 8 की हत्या कर दी और सिर्फ एक को जिंदा छोड़ा। वो हैवान, उसे आप सीरियल किलर भी कह सकते हैं, वो कातिल दरिंदा भी। वो मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, वह उनका यौन शोषण करता था और फिर मौत की नींद सुला देता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे मासूमों की चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपना शिकार करता और उन्हें मौत की घाट उतार देता। आज की कहानी गुरुग्राम के रेपिस्ट सुनील की है, जिसने 9 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था। कहानी शुरू होती है 11 नवंबर 2018 को। वो खौफनाक दिन जब इस दरिंदे ने एक मासूम लड़की के साथ बेरहमी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। गुरुग्राम सेक्टर 65 थाना क्षेत्र की झुग्गी में रहने वाला यह सुनील पास में खेल रही 3 लड़कियों के पास जाकर उन्हें 10 रुपए की नोट दिखाकर अपने साथ दुकान पर चलने को कहता है। 2 लड़कियां तो नहीं गई, लेकिन 3.5 साल की एक लड़की चली गई। जिसके बाद सुनील ने बच्ची को सेक्टर 66 इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसे मौत की नींद सुला दी और इसकी हत्या कर दी। सुनील भी अपनी झुग्गी से फरार हो गया था। बच्ची की तलाश चल रही थी। इसी बीच अगले दिन मंदिर के सामने बच्ची का शव विकृत हालात में मिला। शव पर कटे निशान थे। उसके चेहरे पर एक पॉलीथीन भी लपटी हुई थी। सिर पर पत्थर से वार किए और उसे कुचल दिया गया। लड़की के प्राइवेट पार्ट में ईंट के टुकड़े और लकड़ियां ठूस दी। शव को देखने से स्पष्ट हो गया था कि किसी ने इसके साथ दुष्कर्म किया है। 12 नवंबर को बच्ची का शव सेक्टर 66 इलाके में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि आरोपी ने मासूम लड़की के साथ हैवानियत की थी। उसने लड़की की पीट कर हत्या कर दी थी। उसके सिर पर ईंट और पत्थर से वार किया गया था। मामले में सुनील पर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 19 नवंबर 2018 को आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। 20 नवंबर 2018 को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया था। पकड़े जाने के बाद उसने पूछताछ में जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जानकारों ने उसकी दरिंदगी की दास्तान सुनकर उसे न केवल एक पीडियोफाइल बल्कि एक नार्कोफाइल भी करार दिया। पूछताछ में पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने इसी तरह 9 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था और उनकी हत्या भी कर दी थी। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद सिर्फ एक लड़की को जिंदा छोड़ा था। यही हाल सिकंदरपुर के पास का था। यह घटना 15 जून 2013 को सिकंदरपुर के पास की थी। डीएलएफ इलाके में आयोजित भंडारे में गई 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया। बच्ची लहूलुहान हालत में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो पिलर नंबर 47-48 के बीच मिली थी। बेहद गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया था। लड़की के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन मामले में कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर 2014 में कोर्ट ने ट्रेस रिपोर्ट दाखिल की गई। फरवरी 2018 में फोर्टिस में बच्ची के प्राइवेट पार्ट की 13वीं बार सर्जरी हुई। 15 दिसंबर 2018 को आरोपी सुनील के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के अलावा अन्य मेडिकल और फोरेंसिक सबूत पेश किए गए। उक्त सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को दोषी सुनील को फांसी की सजा सुनाई। पुलिस को सुनील पर दिल्ली, गुरुग्राम, ग्वालियर और झांसी में 8 लड़कियों के साथ दुष्कर्म अपराध करने का शक था। पुलिस ने सुनील पर दिल्ली, गुरुग्राम, ग्वालियर और झांसी में 8 मासूम लड़कियों के साथ अपराध करने का शक था।